स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नाम है अंजलि। आज हम उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, नदियाँ जो होती हैं वो कृषि प्रधान क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाती हैं। कृषि प्रधान क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाती हैं क्योंकि वे क्षेत्र विशेष के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक, किसी क्षेत्र विशेष का अपवाह तंत्र वहाँ की भू संरचना, धरातलीय ढाल, चट्टानों की प्रकृति या जल उपलब्धता आदि द्वारा प्रभावित होती है। तो चलिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां जिनको तीन उद्गम स्थलों के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है, जो कि पहला जो है वो है हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां। हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां। हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां। सेकंड है गंगा मैदानी। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। ठीक है, ये दूसरा हो गया गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। थर्ड जो है वो है दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है, ये हमारे उद्गम स्थलों के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तो वो पहला जो है हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां, सेकंड गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, थर्ड जो है दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। अब चलिए पहला देख लेते हैं। पहले हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो है गंगा, यमुना, गंडक, काली, राप्ती, रामगंगा, सरयू, हिंडन आदि। ये सब कहाँ से निकलती हैं? ये हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलने वाली नदियां हैं। अब आते हैं सेकंड पर। लेकिन देखिए, जो ये गंगा, यमुना, गंडक, काली, राप्ती, रामगंगा, सरयू, हिंडन, ये सब हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलने वाली नदियां हैं। इन नदियों में वर्ष भर जल रहता है, मतलब इन नदियों में हमेशा जल रहता है। पूरे वर्ष इन नदियों में जल रहता है इन नदियों में। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पर, जो कि है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। तो वो है गोमती, वरुणा, पांडो, ईशन आदि। ये सब क्या है? गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। इन नदियों की इनकी जो जल की मात्रा है गर्मियों में कम हो जाती है, लेकिन ये नदियां सूखती नहीं है। मात्रा जरूर कम हो जाती है, लेकिन ये नदियां क्या है, इनमें पानी रहा ही आता है, ये सूखती नहीं है पूरी तरीके से। अब थर्ड पर आ जाते हैं। जो थर्ड है
वो क्या है? दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां। तो दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो वो है चंबल, बेतवा, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टोंस, सॉरी टोंस, कन्हार आदि। ये सब क्या है? ये दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियां हैं। इनमें क्या होता है? इन नदियों में भी गर्मियों की इन नदियों की पानी की मात्रा जो होती है गर्मियों में कम हो जाती है और कभी कभी ये नदियां सूख भी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब तो कुछ नदियों के बारे में देख लेते हैं। जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है। जो गंगा नदी है, गंगा सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जो कि 2525 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। गंगा सबसे लंबी नदी है और जो 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। अब ये उत्तर प्रदेश में लगभग, यूपी में लगभग 1000 किलोमीटर में तक फैली है। मतलब ये 1000 किलोमीटर कवर करती है पूरा यूपी में। ये लगभग 28 जिलों से होकर गुजरती है। 28 जिलों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, गंगा जो नदी है वो यूपी की सबसे लंबी नदी है। गंगा सबसे लंबी नदी है जो कि 2525 किलोमीटर तक मतलब इसकी जो लंबाई है, पूरी लंबाई है, जो इसकी कुल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। और यूपी में लगभग ये 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये 28 जिलों से होकर गुजरती है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। सहायक नदियां जो कि है रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, जो गंगा की सबसे ज्यादा सहायक नदी है वो है यमुना। सबसे लंबा सहायक नदी यमुना है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। दक्षिण किनारे से मिलने वाली नदियां यमुना, जो दक्षिण किनारे से मिलती हैं वो नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, टोंस एवं सोन। ये क्या है? गंगा के दक्षिण किनारे से मिलती हैं। गंगा नदी, यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी इलाहाबाद में मिलती हैं। मतलब इन सभी गंगा, यमुना और सरस्वती इनका जो मिलन है, संगम कहाँ पर होता है? इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद, प्रयागराज। इन तीनों नदियों का संगम इलाहाबाद प्रयागराज में होता है।
जो कि हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगर हैं। तो नगर देख लेते हैं कौन कौन से नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो वो है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरों आदि। ये सब क्या है? गंगा नदी के किनारे बसने वाले शहर हैं, ठीक है, जो कि है फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो। ये सब क्या है? गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। अब आते हैं कानपुर। गंगा नदी जो कानपुर है, कानपुर शहर जो है वो गंगा के दाएं किनारे पर है, गंगा नदी के दाएं किनारे पर एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। अब आते हैं यमुना के बारे में। यमुना जो है, यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा और केन। ये इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल कहाँ से मिलती है? चंबल जो है इटावा के पास से मिलती है। चंबल यमुना से इटावा के पास, इटावा के पास से मिलती है। बेतवा जो है, बेतवा हमीरपुर के निकट मिलती है, हमीरपुर के निकट मिलती है। केन जो है बांदा के पास मिलती है, बांदा के निकट मिलती है, ठीक है ना। ये जो यमुना की सहायक नदियां चंबल इटावा के पास से मिलती है, बेतवा हमीरपुर के निकट मिलती है और केन बांदा के निकट मिलती है, ठीक है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के जो मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, बटेश्वर, कौशाम्बी नगर यमुना के किनारे स्थित है। जो नगर है, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? वो है मथुरा, वृंदावन, आगरा, कालपी, कौशाम्बी, बटेश्वर, इटावा, ठीक है। ये सब जो है ये सब जो शहर है वो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है ना। अब जो रामगंगा है, रामगंगा नदी हिमालय की कौन सी दूधटोली श्रेणी से निकलती है। जो रामगंगा नदी है वो हिमालय की दूधटोली श्रेणी से निकलती है। यह नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से होकर बहती है। कौन से नेशनल पार्क से? ये काफी इम्पोर्टेंट है। कौन से नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है? रामगंगा जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। रामगंगा जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है। चलिए ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश की नदियां एवं उद्गम स्थल के बारे में देख लेते हैं।
तो जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं और उसके उद्गम स्थल, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे नदियां लिख लेते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। और यहाँ पे उद्गम स्थल, उद्गम स्थल तो जो है गंगा, सबसे पहले आते हैं गंगा। तो ये इसका गोमुख, गोमुख इसका उद्गम स्थल गोमुख या गंगोत्री, गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद जो कि उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ठीक है, गंगा गोमुख या गंगोत्री हिमनद से होकर निकलती है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यमुना, बंदरपूछ, बंदरपूछ, यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद। यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद या बंदरपूछ से निकलती है, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है, उत्तराखंड। ठीक है, अब आते हैं शारदा। ये है कुमायूं, हिमालय से, इसका उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय है। इसको जो कहते हैं मिलाप हिमनद, मिलाप हिमनद। ठीक है, जो उसका शारदा है वो कहाँ से निकलती है? कुमायूं हिमालय, जो इसको क्या कहते हैं? मिलाप हिमनद भी कहते हैं। अब आते हैं घाघरा, ये निकलती है मापचा, मापचा हिमालय, मापचा हिमालय, सॉरी मापचा हिमालय नहीं है, वो मापचा चुंगो है, मापचा चुंगो, मापचा चुंगो हिमनद। हिमनद मापचा चुंगो हिमनद, ठीक है, जो कि तिब्बत, तिब्बत। ठीक है, अब आते हैं राप्ती में। राप्ती तो ये रुकुमकोट नेपाल, रुकुमकोट जो कि नेपाल में है, नेपाल, रुकुमकोट नेपाल। और इसकी जो राप्ती की जो सहायक नदी है वो रोहिणी है। जो राप्ती की सहायक नदी कौन सी है? रोहिणी है। और ये घाघरा में मिलती है, बहराज देवरिया में घाघरा नदी से मिलती है राप्ती नदी। अब आते हैं चंबल। चंबल तो चंबल जो है जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसकी जो चंबल जो है जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। और इसका उद्गम स्थल जनापाव पहाड़ी है। और इसकी जो सहायक नदी है वो सिंध, पार्वती और बनास, बनास इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है? सिंध, पार्वती, बनास, किसकी? चंबल की सहायक नदियां हैं। अब आते हैं बेतवा। बेतवा तो ये है कुमरा गांव, रायसेन।
कुमरा गांव रायसेन से इसका उद्गम स्थल है, मध्य प्रदेश। ठीक है। और हमीरपुर के निकट यमुना से मिलती है। जो बेतवा है हमीरपुर के निकट यमुना से मिलती है और इसका उद्गम स्थल कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश है। अब देखते हैं केन देखते हैं। तो ये कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कैमूर पहाड़ियां ये कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। इसका जो दूसरा नाम है, इसको केन को और भी क्या कहते हैं? कर्णवती इसको कहते हैं। कर्णवती इसको कर्णवती कहते हैं। और ये यमुना से मिलती है। कौन से? भुजहा बांदा जिले में। भुजहा बांदा जिला में केन नदी यमुना से मिलती है और इसका उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ियों से है। अब आते हैं टोंस। ठीक है। टोस तो ये निकलती है कहां से? तारमा कुंड कैमूर श्रेणी से इसका जो है वो उद्गम स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और बेलन इसकी सहायक नदी है। टोंस की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? बेलन इसकी सहायक नदी है। ठीक। अब देखते हैं गोमती। इसका उद्गम स्थल पीलीभीत जिले के फुलहर झील से उद्गमित होती है। ये पीलीभीत जिले के फुलहर झील पीलीभीत जिले की फुलहर झील से उद्गम होता है। इसका गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से होता है, जो कि पीलीभीत जिले में है। अब आते हैं हिंडन सहारनपुर। ये इसका निकलती है कहाँ से? शिवालिक से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? शिवालिक से इसका उद्गम होता है, जो कि सहारनपुर जिले में है। सहारनपुर जिले में है। ठीक है ना। और इसकी जो सहायक नदी है वो यमुना इसकी हिंडन की सहायक नदी है। अब कर्मनाशा को देख लेते हैं। तो ये बिहार के कैमूर जिले में कैमूर श्रेणी से निकलती है। ये भी कैमूर श्रेणी से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कैमूर श्रेणी है, जो कि बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। अब आते हैं कुकरेल। इसकी सहायक नदी जो है वो गोमती इसकी सहायक नदी है।
गोमती सहायक नदी है। ठीक है, ये हमारी जो कुछ नदियां और उसके उनके उद्गम स्थल थे। याद रखिएगा, सारी नदियों और उद्गम स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी कुछ इनसे मतलब जानने के लिए इनसे क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर इनकर पढ़कर जाइएगा। ठीक है, जो गंगा है वो गोमुख से निकलती है, यमुना बंदरपूछ से, शारदा कुमायूं हिमालय से, घाघरा मापचा चुंगो हिमनद से, राप्ती जो है रुकुमकोट से, चंबल जानापाव पहाड़ी से जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और बेतवा जो है कुमरा गांव रायसेन से, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। केन जो है कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और इसको दूसरा नाम जो है वो कर्णवती है। गोमती जो है फुलहर झील से उद्गमित होती है। हिंडन जो है ये ऊपरी शिवालिक से निकलती है और कर्मशाला बिहार के कैमूर जिले से निकलती है, कैमूर श्रेणी से निकलती है जो कि बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम कुछ बांध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद आप सभी का एंड बाय बाय।